राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव को लेके पार्टियां जो है वो अब मीटिंग्स कर रही हैं। हालांकि उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। 7 सीटों पे उपचुनाव है। 7 में से 2 सीटें यानी कि रामगढ़ और सलुम्बर में विधायकों का निधन हो गया और 5 सीटें यानी कि देवली उनियारा, चौरासी, खींवसर, दौसा और झुंझुनू के जो विधायक हैं वो सांसद बन चुके हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है लंबे अरसे बाद कि एक साथ 7 सीटों पर चुनाव होंगे। जहां तक मुझे याद है, पहली विधानसभा में जब पहली विधानसभा के बाद जब दूसरी विधानसभा के चुनाव हुए, उस अंतराल में कुल 17 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। वो सबसे ज्यादा उपचुनाव है। लेकिन एक साथ 7 सीटों पर चुनाव बड़ी चीज है, क्योंकि एक तरीके से यह एक लिटमस टेस्ट है सीधे तौर पे भजनलाल सरकार का। भजनलाल शर्मा क्या सीएम के तौर पे अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि एक उपचुनाव वो हार चुके हैं जो कि करणपुर सीट पे हुआ था। अब देखने वाली बात है कि क्या भजनलाल शर्मा अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। संगठन की क्या स्थिति है, क्योंकि बीएल संतोष की जो भाजपा कार्यालय में बैठक हुई, उन्होंने धीमी जो गति है भाजपा के सदस्यता अभियान की, उसको लेके थोड़ी नाराजगी व्यक्त की। तो बड़ी चीज है संगठन और सत्ता के बीच संतुलन वाली बात। जिस तरीके से भाजपा में जो वोट टेकर नेता हैं वो शांत, खामोश, मौन हैं, जिनका एक अलग माहौल रहा है। सतीश पूनिया रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ रहे हैं, उनको भाजपा ने बैक फुट पे रख रखा है। फ्रंट फुट पे जो खेल रहे हैं वो ज्यादातर या तो संगठन के नेता हैं या वो नए हैं, जिनका पूरे राजस्थान में कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। खास करके उप मुख्यमंत्री कहें दिया कुमारी, तो उनकी टीम भी पूरे राजस्थान की सभी 200 सीटों पे है, ऐसा नहीं है। ऐसा ही प्रेमचंद बैरवा के साथ हैं और भजनलाल शर्मा के साथ भी कि इंडिविजुअल उनके कार्यकर्ता हो, तो बड़ी चीज है देखने वाले। और मदन राठौड़ भी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। अब भाजपा और कांग्रेस अपनी तैयारी तो तेज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 7 सीटें हैं इसका प्रभाव सीधे तौर पे राजस्थान की राजनीति पे गहरा होगा। और अगर 10 साल के उपचुनाव देखें तो उसमें है कि भाजपा सत्ता में रहो या खिलाफ, उपचुनाव में पिछड़ रही है। कांग्रेस उपचुनाव में दबदबा रखती है। और अगर इन 7 सीटों पे 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो भाजपा सिर्फ 1 सीट यानी कि सलुम्बर जीत पाई है। 2018, 2023 दोनों चुनाव में सलुम्बर। बाकी 6 सीटों पे कांग्रेस या अदर्स जीते हैं, जैसे कि दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, झुंझुनू, रामगढ़ और चौरासी की जो सीटें हैं वहां भाजपा ने संघर्ष किया है लेकिन जीत नहीं पाई। सलुम्बर जरूर भाजपा जीतती रही। ऐसे में खास करके अब जो सलुम्बर में जिस तरह से राजपूत वोटों का निर्णायक एक पक्ष है, और हालिया जो प्रकरण चल रहे हैं, भले ही वो पाली वाला मामला रहा हो जिसमें भाजपा के पीपी चौधरी के खिलाफ राजपूतों का प्रदर्शन रहा हो, या अभी हाड़ौती में जो छतरी वाला प्रकरण है, तो क्या इसमें कोई पॉलिटिक्स है? बड़ी चीज है। क्योंकि अगर सलुम्बर के राजपूत भाजपा से इतर जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मेवाड़ में विश्वराज सिंह को भाजपा ने लिया है, तो जीतने के बाद वो कोई बड़ी स्थिति नहीं पा सके हैं, बड़ा पद नहीं पा सके हैं। हालांकि उनकी पत्नी को सांसद बनाया गया उदयपुर से, राजसमंद से, परंतु वोट गेनिंग लीडर जो हैं राजपूत खेमे में, उदयपुर और मेवाड़ इलाके में, वो रणधीर सिंह भिंडर हैं, जिनको भाजपा ने अभी तक एडजस्ट नहीं किया है। सलुम्बर में उनका एक अच्छा टेकअप नजर आता है। देखते हैं कि यह जो बड़ी चुनौती है, ये भजनलाल शर्मा की परीक्षा को किस तरह से मुश्किल बनाती है, कितना आसान बनाती है। क्योंकि यह पिछला जो उनका 9 महीने का कार्यकाल है उसका एक लिटमस टेस्ट है, जैसा मैं पहले कह चुका। तो भाजपा क्या उन 6 सीटें जो 10 साल से भाजपा लगातार हार रही हैं, अगर भजनलाल शर्मा इस चुनौती से उबर आते हैं और सीटों का ट्रेंड बदल देते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी रणनीतिक और राजनीतिक सफलता होगी। उसको लेके क्या पॉलिसी भाजपा खेल रही है, ये बड़ी बात है। इस पर फिलहाल अभी तक कोई आउटकम नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के लिए भी ये उपचुनाव बहुत ही अहम है, क्योंकि जब भी उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का दबदबा रहा, चाहे सत्ता में रही हो चाहे विपक्ष में। अशोक गहलोत की सरकार के कार्यकाल में हुए जो उपचुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस अधिकतर सीटें जीती। लेकिन अब जबकि राज्य में राजनीतिक समीकरण खासा तेजी से बदल रहे हैं, ऐसे में अगर उपचुनाव में कांग्रेस हार जाती है तो उनकी जो स्पीड है उस पर एक बड़ा ब्रेक लगेगा। और भाजपा ने जो नए प्रयोग किए हैं, साधारण कार्यकर्ताओं को सत्ता में मौका देना, संगठन में मौका देना, भाजपा के प्रयोग और प्रभावी हो जाएंगे। क्योंकि अगर दौसा सीट की बात करें तो वहां मुरारीलाल मीणा
विधायक थे और जो कि लगातार 3 बार जीते हैं, लगातार कुल मिला के 3 बार जीते हैं 200 से। तो 2008 में वो बसपा से जीत के विधानसभा पहुंचे थे, फिर कांग्रेस से जीते 2 बार और बड़ा चेहरा है। और मीणा गुर्जर और ब्राह्मण वोट बैंक यहाँ निर्णायक है। भाजपा की तरफ से किरोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस की तरफ से मुरारीलाल मीणा के बीच मामला है यहाँ पे सीधे तौर पे। कैंडिडेट इनकी सहमति या इनके माध्यम से ही जो है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने होती हैं। इसी तरह देवली उनियारा सीट जो है, इस सीट पे मीणा और गुर्जर समुदाय का वर्चस्व है। कांग्रेस यहाँ मीणा को टिकट दे सकती है, हरीश मीणा यहाँ से सांसद बन गए, तो भाजपा शायद गुर्जर उम्मीदवार को उतार सकती है। पिछले जो उपचुनाव हुए वो भी कांग्रेस के पक्ष में ही हैं उसके आंकड़े। और साथ अगर बात करें झुंझुनू सीट की, तो जाट समुदाय का प्रभाव अधिक है, राजपूत यहाँ निर्णायक वोटर हैं, तो कायम खानी भी बड़ी संख्या में। ऐसे में यहाँ पे राजेंद्र गुढ़ा जिस तरह से एक खेल चल रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें बदल भी सकती हैं। भाजपा कांग्रेस शायद दोनों ही जाट प्रत्याशियों को टिकट देगी। ऐसे में राजपूत कायम खानी अगर गठजोड़ बनाने में राजेंद्र गुढ़ा सफल रहेंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि कौन चुनाव जीतेगा। और अगर खींवसर सीट की बात करें तो यहाँ जाट समाज का दबदबा है निश्चित तौर पर, और जाट समाज नहीं, खास करके हनुमान बेनीवाल का। इस सीट की राजनीति हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द घूमती है और भाजपा कांग्रेस फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि बेनीवाल के प्रभाव को कैसे कमजोर किया जाए। और अगर बात करें रामगढ़ सीट की, जहां के विधायक जुबेर खान का भी निधन हुआ है, और यह धार्मिक ध्रुवीकरण वाली सीट हैं, यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। कांग्रेस यहाँ फैमिली या इमोशनल कार्ड पे फोकस करेगी, जबकि बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण सीट है। धर्म वाला मुद्दा किस तरह से, आहूजा और जो ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय आहूजा चुनाव लड़े थे, भाजपा के जो बागी हुए वो तीसरे नंबर पे चले गए आहूजा, तो कैसे बागियों को मनाती है भाजपा, ये देखने वाली बात होगी। रामगढ़ से 84 सीट जो है 70% वोट आदिवासी है। अब भारत आदिवासी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। कौन उसको लेके जाएगा मुकम्मल राह पे, क्योंकि राजकुमार रोत जो है उनका एक प्रभाव बढ़ा है और वहीं वो लगातार वहां से 2 बार विधायक रहे, सांसद भी बन गए, तो निश्चित तौर पे रोत का एक दबदबा है। तो भारत आदिवासी पार्टियां सीधे तौर पे प्रभावी नजर आती है। सलूम्बर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि बीते 3 चुनाव भाजपा जीत रही हैं। भाजपा यहाँ पे इमोशनल कार्ड खेल सकती हैं और स्थानीय समर्थन भी है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि राजपूत वोट बैंक उनका एक बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे, और वो भाजपा से छिटक सकता है। और सारी चीज़ ये जो 6-7 सीटें हैं, इसमें इन उपचुनावों का परिणाम जो है वो राजस्थान की आगामी राजनीति के लिए निश्चित तौर पर निर्णायक हो सकता है। बीजेपी के लिए एक बड़ा अवसर है, जहां में बीते 10 साल के जो नेगेटिव ट्रेंड है उसको तोड़ सकते हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती होगी कि वह अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाए, और इन उपचुनाव में सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की निश्चित तौर पर परीक्षा है। भाजपा अगर सीटें जीत जाती हैं तो बीजेपी के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रॉफिट हो सकता है, जो भाजपा की जड़ें जो है वो जमा सकता है, इस रूप में कि भाजपा के जो नए प्रयोग हैं उसको जनता ने हरी झंडी दे दी है, स्वीकार लिया है। कुल मिला के ये मामला भाजपा और कांग्रेस के बीच का है, लेकिन अन्य पार्टियां और स्थानीय फैक्टर बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब देखना है कि क्या रिजल्ट रहता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।